हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैट्रिसेस और ऑलरेडी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके 3 एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको। आज हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले आपको तीनों एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे निकालना है शॉर्टकट में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम शॉर्टकट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सीखेंगे। तो बच्चों, आपको एक शॉर्टकट मेथड में बताती हूँ। तो देखो, एक्चुअली एमसीक्यूज में हम लोग ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने जो रेगुलर एग्जाम्पल्स है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें आप लोग ये शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे स्टेप्स को भी मार्क्स होते हैं। तो वहां पे ये शॉर्टकट अप्लाई मत करो। वो चाहे तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आंसर, तो ये शॉर्टकट्स अप्लाई करो, लेकिन एमसीक्यूज में आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। तो मान लो अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है, मान लो A इज इक्वल टू, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है A, B एंड C, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे मान लो 0 है, 0 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो मैं ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स ओनली। वो सिर्फ इसके लिए। अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया है, मान लो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ 0 0 0 है, ऐसे मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ ऐसे मैट्रिक्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब जिसके यहाँ के एलिमेंट्स भी 0 है, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए ही ये ट्रिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया है और आपको बोला गया कि A⁴n निकालो, मतलब कुछ भी जनरल वैल्यू में बता रही हूँ। A³ निकालो ऐसे बोल सकते हैं, A6 निकालो ऐसे बोल सकते हैं। एमसीक्यूज में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। A7 निकालो ऐसे बोल सकते हैं, मतलब जनरली हमने n ले लिया। तो ऐसी केस में हमें क्या करना है, आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर, ऐसे हम लोग नहीं ले सकते। अगर ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें आपको कुछ तो भी एलिमेंट दिए हैं, 4 5 6 ऐसे एलिमेंट है, तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए हमें मान लो A² निकालने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना होगा, 2 बार इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। प्रोडक्ट पता है ना कैसे लेते हैं, दिस रो दिस कॉलम, दिस रो दिस कॉलम, ऐसे करना होगा इसका। अगर आपको ऐसे मैट्रिक्स के लिए उन्होंने ऐसे कुछ तो भी इंडेक्स निकालने के लिए बोला तो। बट अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके लिए उन्होंने बोला A⁴n निकालो, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं A⁴n, B⁴n, C⁴n। डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर ले लो, क्यूब होगा तो क्यूब ले लो। बट ऐसी केस में हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ही। और यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 0। तो ये हुआ पहला ट्रिक। अब मान लो ऐसे ही मैट्रिक्स का उन्होंने आपको बोला है इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लो, हाँ, क्योंकि नोट्स में नहीं है आपके, आपको ये काम आने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और अपने शॉर्टकट मेथड से आप लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये शॉर्टकट्स जब मैं बताती जाऊंगी, हर एक चैप्टर के लिए बताऊंगी, तो ये शॉर्टकट्स जरूर लिख लो। तो अभी मान लो उन्होंने आपको बोला इसका इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग और एक ट्रिक मैं आपको बताती। इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनर निकालते हैं, M11, M12, M13, फिर को फैक्टर। आप बोल रहे मैम बहुत लेंथी है ये प्रोसेस, को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर के लिए हम A यूज करते हैं, A11, A12, ऐसे सब एलिमेंट का हमें निकालना पड़ता है, राइट ना। बट अभी जो मैं आपको शॉर्टकट बताने वाली हूँ वो इसके लिए भी, ये भी इसके लिए ही एप्लीकेबल है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो वो शॉर्टकट देखो क्या है, A⁻⁻, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ये जो A है इसका आप 1/A ले लो, ठीक है। उसके बाद ये जो B है उसका आप 1/B करो, ये जो C है उसका 1/C करो, एंड डायरेक्टली ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। ये आ गया आपका A⁻, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे डायरेक्टली अप्लाई मत करो, क्योंकि स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। ये किसके लिए, ओनली फॉर एमसीक्यूज, शॉर्टकट्स फॉर एमसीक्यूज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला शॉर्टकट।
उसके बाद दूसरा शॉर्टकट देखो क्या है। मान लो आपको कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। अब ये जो शॉर्टकट मैं बताने वाली हूँ ये बस 2x2 के मैट्रिक्स के लिए अप्लाई करो, 3x3 के लिए नहीं। 3x3 के लिए मैं बाद में बताऊंगी। मान लो आपको कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है। एक मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 का, समझ लो A इज इक्वल टू ABCD, ऐसा एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, और आपको बोला गया इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इसका A इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या करोगे आप लोग, ये जो A है और ये जो D है, एक मिनट है, इसका पहले फॉर्मूला बताती हूं मैं आपको। फॉर्मूला क्या होता है A इनवर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो A इनवर्स कैसे आएगा, 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD डिटर्मिनेंट के लिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -BC, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। मान लो आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया गया और आपको बोला A इनवर्स निकालो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, A इंटू डी माइनस B इंटू सी। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है, देखो बहुत ही सिंपल, इसमें ना माइनर निकालना है ना कोफैक्टर निकालना है, डायरेक्टली ये मेथड है। अगर आपको एडजॉइंट निकालने के लिए बोला तो आप क्या करो, ये जो A एंड D है इनको इंटरचेंज करो, मतलब यहाँ पे D लिखो, यहाँ पे A लिखो। जो यहाँ मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे एडजॉइंट में। उसके बाद ये जो B एंड C है उनके लिए आप क्या करोगे, इनको माइनस साइन दोगे, -C -B, समझ में आया। इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों का माइनस हो तो माइनस, प्लस होगा तो सॉरी, ये अगर प्लस है तो आप माइनस करोगे, माइनस है तो आप प्लस करोगे, बस इतना आपको काम करना है। ये हो गया शॉर्टकट मेथड फॉर इनवर्स मैट्रिक्स, समझ में आया सबको। शॉर्टकट फॉर 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो उसका अगर आपको इंडेक्स लेना है कुछ भी तो आप डायरेक्टली इनका वो पावर ले लो, बाकी सब एलिमेंट को आप 0 कर दो। आपको A इनवर्स करना है तो 1/A 1/B 1/C कर लो, बाकी सब एलिमेंट 0 के 0 ही रहेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला है तो उसका डिटर्मिनेंट लिखो, बट ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, पहले ये वो क्रॉस वेरीफाई कर लो। 0 हुआ तो 1/0 इनवर्स आएगा ही नहीं। तो एडजॉइंट कैसे लिखोगे, इन दोनों का इंटरचेंज करना है और इन दोनों के लिए माइनस साइन देना है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ये हो गया शॉर्टकट। अब लेते हैं 1 by 1 MCQs। तो देखो बच्चों, सबसे पहला MCQ क्या है, नंबर ऑफ मैट्राइसेस, सबको आप लोग राइट करोगे। नंबर ऑफ मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/4 विथ ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1 और 2 आर 3, 3^3, 2^12, 3^12। देखो क्या बोला है, सबसे पहले ठीक से न्यूमेरिकल पढ़ लो। नंबर ऑफ मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3/4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मान लो मैंने यहाँ 3/4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स, मतलब ऐसे 3 रोज आएंगे, ऐसे 4 कॉलम आएंगे। तो पहले लिख लेते हैं, मान लो ABCD 4 कॉलम हो गए, CDEFGHIJKL, ऐसा आपको एक मैट्रिक्स दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट एक तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 1 2 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, और ऐसे कितने वेज बन सकते हैं, तो मुझे बताओ एक ही जगह पे क्या क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। मतलब A के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 1 0 1 2, ठीक है। उसके बाद B के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। C के लिए कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। हर एक के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। ऐसे कितने एलिमेंट है, ये 4 ये 4 ये 4, ऐसे 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 ऑप्शंस A के लिए इंटू 3 ऑप्शंस B के लिए, 3 ऑप्शंस C के लिए, D के लिए, E के लिए, ऐसे कितनी बार करोगे, 12 टाइम्स करोगे, राइट ना। कितनी बार करोगे, 12 टाइम्स। मतलब टोटल वेज कितने हो गए, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर विथ ईच एलिमेंट आइदर 0 और 1 और 2 आर। तो एक ऐसे कितने टाइम्स करना है, टोटल वेज आपके पास कितने बनेंगे, टोटल ऑप्शंस या फिर टोटल वेज आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
3^12 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि हम लोग 2 × 2 करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2² लिखते हैं। 2 × 2 × 2 करते हैं तो हम लिखते हैं 2³ लिखते हैं। मतलब ये 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है तो हम (3) करते हैं। वैसे ये 12 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे, (12) करेंगे। तो इसका मतलब इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 3^12। तो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, 4th ऑप्शन। आया समझ में? जितनी ज्यादा हो सके उतनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये था आपका पहला एमसीक्यू। अभी ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं आपको एमसीक्यूज में, इसके अलावा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। बस जितने हो सके उतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते जाओ। हर एक चैप्टर के आप 500 एमसीक्यू सॉल्व किया तो भी चलेगा, पर जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होगा। नेट पे अवेलेबल है, चाहे तो बुक्स ले लो और उसकी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या है, इफ a = 0, 0, 4, 0 देन वैल्यू ऑफ a⁻16 इज। आपको एक मैट्रिक्स दिया है और उसकी वैल्यू बोली, जैसे हमने a⁻n का किया वैसे एक वैल्यू दी है a⁻16 इज। देखो अभी क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहले हम लोग इसका a² निकालेंगे। अब कहा इतने a⁻16 मतलब क्या, 16 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते बैठे। मैंने जो शॉर्टकट बताया, मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बताया था, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए भी बहुत शॉर्टकट मेथड में आपको बताती हूँ। इसको 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करते बैठे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्टली आप इसका 4:16 नहीं ले सकते, वो गलत है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर मतलब क्या होता है, a × a। तो a क्या है अपना 0, 4, 0, 0। सिमिलरली यहाँ पे वापिस a लिखना होगा 0, 4, 0, 0। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, पहला रो पहला कॉलम, 0 × 0, 0, 0 × 4 +0। सिमिलरली 0 × 0, 0, 0 × 0, 0। उसके बाद 4 × 0, 0, 0 × 4, 0, 4 × 0, 0, 0 × 0, 0, यहाँ प्लस। तो ये सब एलिमेंट आपको क्या मिल रहा है, 0, 0, 0, 0। मतलब आपका a² क्या मिल रहा है आपको, 0, ठीक है। अगर a² 0 मिल रहा है तो हम कैसे लिखेंगे 16 को, देखो a⁻16 आप कैसे लिखोगे, a⁻16 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 × 8 में, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट किया 2 × 8 में, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² 8, ओके। तो a² 8 हमने लिखा, तो a² की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो ये यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 एनीथिंग हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर हमेशा ऐसा ही एग्जाम्पल आपको दिया जाता है a⁻16, a⁻8, तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, a² निकालोगे। a² निकालो और उसको बस इसके फॉर्म में लिख लो और वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3, इफ a = 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 देन द वैल्यू ऑफ a⁻6 इज। a⁻6 की वैल्यू क्या आएगी, और नीचे ये ऑप्शंस दिए हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a²। हर एक एमसीक्यू में आपको याद रखो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है ना उसमें डायरेक्टली a² निकालते जाओ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। तो a² मतलब 2 टाइम्स a का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या है 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। वापिस एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको पता है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला सेकेंड कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 0 × 0, 0, 0 × 0, 0, 1 × 1, 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का करो। अब मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, 0 × 0, 0 +0, 1 × 0 +0। फिर ये देखो 0 × 1, 0, 0 × 0, 0, 1 × 0, 0, ठीक है, +0। ऐसे हर एक का कर लेना है आपको। मैं डायरेक्टली अभी आंसर लिखूं। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा,
0 प्लस 1 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 सेकेंड है, नहीं सॉरी, 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली ये 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू 0 0, 0 0, 0 प्लस 0 0, सब जीरोज है। यहाँ पे भी सेम देखो, 0 इंटू 1 0, 0 0, यहाँ पे भी 0 आएगा। यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आएगा और बाकी दो 0 है तो 0 आएगा। इसका मतलब हमें मैट्रिक्स देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स मिल रहा है, इज इक्वल टू ये 1 मिल रहा है, 0 प्लस 1 1, 0 0 0 0, उसके बाद 0 1 0, 0 1 0, 0 0 1, 0 0 1। ओके, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें किसका मिला, स्क्वायर का मिला। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स से देखो, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, 1 1 1। यहाँ के एलिमेंट 0, मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है ये यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है, 1 1 1, यहाँ पे है 0 0 0, यहाँ पे 0, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग जो भी इंडेक्स लेंगे वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब मान लो मैंने यहाँ a स्क्वायर और आपको क्या निकालना है, a⁻6 निकालना है ना, तो a⁻6 इज इक्वल टू a स्क्वायर का क्यूब हम लोग ले सकते हैं, है ना, 2 3 6, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब a स्क्वायर की जगह पे ये मैट्रिक्स पुट कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका डायरेक्टली आप क्यूब ले सकते हो। क्यूब कैसे लेंगे हम लोग, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ऐसे अदरवाइज नहीं कर सकते, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ये कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स। ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे a⁻6 का आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपको a⁻6 और a⁻8 पहले आपका काम होगा a स्क्वायर निकालना, उसके बाद उसका रेस टू आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही मैट्रिक्स पूछे जाते हैं जिनका आप डायरेक्ट स्क्वायर ले सको, डायरेक्ट क्यूब ले सको, ऐसे ही मैट्रिक्स आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है। क्या है देखो, इफ a प्लस बी 2 5ab is equal to 6 2 5 8, then value of a and b are, नीचे ऑप्शन दिए 1 5 3 3 4 2 0 6। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वालिटी का ऑप्शन है। क्या होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस मतलब क्या, कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसका ये एलिमेंट इक्वल है, ये एलिमेंट इक्वल है, ये तो इक्वल है ही। देखो ये 5 5 इक्वल है, 2 2 इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6, एंड a इंटू बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a इंटू बी इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखो ऐसे दो नंबर्स हमें इनमें फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 6 आना चाहिए, जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए। तो करो फाइंड, चलो बताओ। 1 and 5, 1 प्लस 5 होता है 6, एडिशन 6 है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन 5 1 जा 5 5 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत। 3 प्लस 3 आता है 6, लेकिन 3 3 जा 9 आता है, तो ये गलत। 4 प्लस 2 होता है 4 प्लस 2 6, लेकिन 4 2 जा 8, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 3, 4 and 2। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इफ a इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, एंड इसके लिए आपको कॉस साइन के एंगल पता होना जरूरी है। वैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको एंगल्स पढ़ाने ही वाली हूँ, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज आपको याद है कैसे करते थे हम लोग, रो को कॉलम में शिफ्ट करते हैं और कॉलम को रो में शिफ्ट करते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I फॉर 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। इसका मतलब क्या है पता है, कि उन्होंने बोला है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है 11th में,
डोंट वरी, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। इसमें थोड़ा सा छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। थीटा कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो सर्कल में एंगल कैसे होते हैं, ये होता है 0, यहाँ पे होता है 90 को हम लोग बोलते हैं π/2। उसके बाद यहाँ 90 होता है ना, ये 90 है। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा वो एंगल? 180 बनेगा। मतलब ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 180। 90 + 90 180, तो 180 को हम लोग बोलते हैं पाई। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा वो? 270। 270 को हम लोग बोलते हैं 3π/2। एंड देन यहाँ तक कितना होगा? 360। 360 को हम लोग बोलते हैं 2π। तो ये 90 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π। उन्होंने क्या बोला है? थीटा किसके बीच में है? π/2 एंड 0 के बीच में। π/2 मतलब ये 0 एंड ये π/2, तो थीटा यहाँ पे ही कहीं तो भी होगा ऐसे, ठीक है। ये थीटा मतलब एंगल यहाँ पे है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो उन्होंने बोला है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब हमारा आने वाला आंसर 0 to 90 के बीच में ही रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और A + A ट्रांसपोज निकालो और बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं बताती हूँ आपको कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग A लिख लेंगे। A क्या दिया है आपको? cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है कि A ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम लोग? जो रोज है उनको कॉलम में, कॉलम को रोज में ट्रांसपोज कर लेना है। तो ये पहला कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। और ये सेकेंड क्या बनेगा? sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ये हो गया A ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे? A + A ट्रांसपोज करेंगे और इसका इज इक्वल टू क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स हमें यहाँ पे लिखना होगा। A करो, A लिख लो, कितना है? cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ओके, उसके बाद A ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ पे? cos 2 थीटा माइनस sin 2, यहाँ पे 2 थीटा है, हाँ मैंने गलती से थीटा लिख दिया, sin 2 थीटा, देन यहाँ पे sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, दोनों लिख ले। अब इज इक्वल टू क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एडिशन हम कैसे करते हैं? ये एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, तो क्या आएगा? देखो cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा क्या बनेगा? 2 cos 2 थीटा बनेगा, 2 टाइम्स cos 2 थीटा। उसके बाद sin थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा 0 प्लस माइनस 0। सिमिलरली माइनस sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा भी क्या बनेगा? 0। एंड cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा वापिस यहाँ पे बनेगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है? 1 0 0 1। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, इसका मतलब देखो 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1, एंड 2 cos 2 थीटा भी क्या आ रहा है? 1। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये इस साइड जाके डिवाइड होता है, ओके। और cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? π/2। तो cos एंगल cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है? सॉरी यहाँ 1/2 है, π/2 नहीं। cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है? कौन सा एंगल के लिए हमें 1/2 वैल्यू मिलती है? cos का जो 60 एंगल है उसके लिए हमें 1/2 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं cos 60 इज इक्वल टू 1/2। उसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी जरूरी है। तो cos उसका टेबल है ना, वो लर्न कर लो। cos 0 45 बताऊंगी मैं ट्रिग्नोमेट्री में। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब यहाँ 60 की जगह पे क्या है? 2 थीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 60, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, ये 2 इस साइड आके डिवाइड होगा। 60 डिवाइड बाई 2 मतलब 230, 32 सा 60, तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 30। लेकिन आपके ऑप्शंस में कहीं पे भी 30 नहीं है, उन्होंने पाई के रेडियन के फॉर्म में वैल्यूज दी है। तो हमें क्या करना है? इसको रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी कोई एंगल डिग्री का रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 11 का फर्स्ट चैप्टर उसमें ये सब बताया है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। बट अभी मैं बता देती हूँ आपको, जब भी कोई एंगल डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? उस एंगल को
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में बन जाता है। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, मतलब आपको मिलेगा पाई बाय 6। ये हो गया आपका रेडियन का एंगल। याद रखो, जब भी कोई एंगल डिग्री में से रेडियन में मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, और रेडियन में से डिग्री में 180 बाय पाई, उल्टा उसका। मतलब मान लो पाई बाय 180 दिया है आपको और बोला कि इसका डिग्री में एंगल निकालो, तो आप क्या करोगे, इसको 180 बाय पाई से डिवाइड करोगे। सॉरी, एक मिनट। आपको मान लो कोई एंगल दिया है, सपोज दूसरा कोई एंगल लेते हैं हम लोग, पाई बाय 6 दिया है, सॉरी ऐसे ये पाई बाय 6 दिया है, बोला इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 180 बाय पाई करोगे। ओके, तो पाई पाई कैंसल, 6 3 18, आ गया 30। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। मतलब डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका उल्टा 180 बाय पाई। कभी भी याद रखो, रेडियन की वैल्यू में पाई होता ही है, डिग्री की वैल्यू में कभी पाई नहीं होता, लेकिन रेडियन की वैल्यू में पाई होता ही है, इसीलिए हम लोग उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बाय 6 ऑप्शन अपना कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, पाई बाय 6। आया समझ में क्या किया हमने? बस ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए, इसके लिए ये तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रहेगा तब मैं सब लर्न करवा के लेने वाली हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए इज। देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा ए इनवर्स का, वो हम अप्लाई करने वाले हैं। सिंपल है बहुत ही। 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया है, ऑब्वियसली सभी ऑप्शन भी 2 by 2 के ही है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उन्होंने वैल्यू देखो किसकी दी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है उन्होंने, ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ए होता है। कोई भी वैल्यू जब इनवर्स होती है इसका मतलब क्या, वो डिवाइड होती है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ये वन डिवाइड बाय ए है, ये 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं आपको याद है, इसको हमने ऐसे लिखा था, आई इंटू ए इनवर्स, ऐसे हमने लिया था। आई इंटू ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स ही होता है, राइट। इसको सॉल्व कर देते, आई यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाते थे और डायरेक्टली हम लोग ये वैल्यू लिखते थे। तो इसका मतलब आई इंटू ए इनवर्स थे, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ आई, ठीक है। यहाँ मैंने आई से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस ए को इधर शिफ्ट करेंगे एंड इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये ए यहाँ पे डिवाइड है, अगर मैं उसको इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे हमें मिलेगा आई इंटू, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी यहाँ पे डिवाइड है, अगर उसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई होगा। आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या किया समझ में आया, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, बस। या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, जैसे कि ये क्या बनेगा, देखो आई डिवाइड बाय क्या बनेगा, ए बनेगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे मिला हमें। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 9 10 में आप लोग करते थे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग लर्न ही कर लो, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगने वाला है। अभी ये मैंने आपको स्प्लिट करके बताया, बट आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे जाके मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो हमें निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। उन्होंने पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या रहेगा। तो अभी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 5। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 5 इंटू 1 0 0 1। अब इस 5 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो क्या बनेगा, 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5। तो ये बनेगा 5 0 0 5। ये हमें मिला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो 5005, 5005 ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे रटोगे। अभी हर एक एमसीक्यू में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है,
तो वो आप लोग अच्छे से एक नोटबुक पे लिख के रखो। जो कुछ नया आपको मिलता है उसको नोट डाउन करके रखो। जैसे मैंने शॉर्टकट्स बताए, अब ये फॉर्मूला बताए, जैसे कि a⁻n का फॉर्मूला मैंने बताया। तो ऐसे हर एक फॉर्मूले जो नया नया मैं आपको बताऊंगी उसको नोट डाउन करते चलो। ये MCQs में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं, आज हम लोग 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। इफ a इज इक्वल टू 2 लैम्बडा 3 4 एंड a इनवर्स इज एग्जिस्ट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज। आपको याद है, मैंने आपको ये कंडीशन पे न्यूमेरिकल है एक्चुअली। a इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है। तो a इनवर्स एग्जिस्ट हम कब बोलते हैं, जब आपका ये डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये अगर 0 नहीं आया तो हम बोलते हैं यस ये इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे a इनवर्स एग्जिस्ट उन्होंने बोला है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बोलो, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 लैम्बडा 3 4, ये नॉट इक्वल टू क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, 4 2 जा क्या होगा 8, माइनस 3 लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0। ये 8 अगर उस साइड शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, माइनस 3 लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 बनेगा। ये नॉट इक्वल टू हमेशा कंटिन्यू रखो, माइनस 3 लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8। अगर ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये माइनस 3 मैंने उधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 8/3। ये हमारा आंसर होना चाहिए। कितना सिंपल था, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 8/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। चलो बोलो ये x कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखते हैं। इफ द मैट्रिक्स 2 sin x 3 1 2 sin x, उसके जैसा ही है ये। इस सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स याद करो क्या होता है, टाइप्स में मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या। देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको हर एक बात आनी चाहिए, MCQs के लिए हर एक बात आनी चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ x इज, नीचे ऑप्शंस दिए हैं रेडियन में। अब देखो, सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसी को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आता है, 0 आता है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और उन्होंने बोला कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 sin x सॉल्व करते हैं, 3 1 2 sin x, ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 sin x इंटू साइन x क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x बनेगा। 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 माइनस 3 उस साइड जाके प्लस 3 बनेगा, तो यहाँ 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 उस साइड जाके प्लस 3 बनेगा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे आके स्क्वायर रूट 3/4 बनेगा। लेकिन सिर्फ स्क्वायर रूट 3/4 नहीं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4 बनेगा, क्योंकि देखो हम लोग किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं, मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो x इज इक्वल टू हम हमेशा क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2 लिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 3/4। अब 3/4 है तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो साइन x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4 की जगह पे आएगा 2। तो रूट 3/2 ये किसकी वैल्यू है, याद करो, रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ एक्चुअली प्लस माइनस दिया है, तो सबसे पहले तो हम ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ होता है 0 π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ 3 π/2, यहाँ 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं।
अब यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपको एक सेंटेंस यहाँ पे याद रखना है, ऑल सिल्वर टी कप्स। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको ऐसे एंगल बताए जाए प्लस माइनस, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, प्लस एंगल ले या माइनस एंगल ले। एक्चुअली इसीलिए वो क्वाड्रेंट देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, कौन सा क्वाड्रेंट बोला है, इसका मतलब क्या है, ऑल सिल्वर टी कप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बस पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे साइन, साइन का मतलब होता है बस साइन पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, निगेटिव। यहाँ टैन, टैन का मतलब टी, टी का मतलब टैन, टैन पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। और यहाँ सी मतलब कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। लेकिन उनके रिलेटेड एंगल जो है वो भी रहेंगे पॉजिटिव। अभी साइन का रिलेटेड कौन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, राइट ना। तो यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे सभी पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव। तो उन्होंने कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, देखो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा दिया है, π/2 एंड पाई के बीच में, π/2 एंड पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका निगेटिव आएगा ही नहीं। तो हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू √3/2, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसका √3/2 एंगल मतलब क्या, देखो साइन 120 जो है, साइन 120 होता है √3/2। 120 मतलब x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 120 मिल रहा है। तो हमारा एंगल क्या है, उन्होंने x की ही वैल्यू पूछी है, x क्या है 120 है। तो x 120 कब होता है, रेडियन में क्या रहेगा 120, मैंने क्या बोला है 120 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेडियन में मिलेगा। तो 0 0 कैंसल, 6 2 = 12, 6 3 = 18, मतलब 2π/3। ये आपका एंगल आना चाहिए x, x इज इक्वल टू 2π/3। कौन सा एंगल है, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन 3। ये समझ में आया। देखो यहाँ ऑल सिल्वर टी कप्स, ये सेंटेंस याद कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये समझ में आया सबको, ये हमेशा आपको याद रखना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है प्लस माइनस की, तो उसमें कौन सा एंगल लेना है, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट दिया रहता है, क्वाड्रेंट ढूंढो, उस क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री कौन सा पॉजिटिव है वो देखो, और बाकी अगर होगा तो निगेटिव लिख दो, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ये जो है ये ट्रिक को आप लोग एक नोटबुक पे लिख के रखोगे। आपकी ट्रिक की एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, मैट्रिक्स चैप्टर की ट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स, उनकी एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के भी ट्रिक्स बताती जाऊंगी बीच बीच में, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये एंगल है, एंगल भी पता होने चाहिए। 120 कितना होता है, √3/2, तुरंत लिख लो, साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। सभी एंगल्स भी आपको आने चाहिए, उसका टेबल ही हम ट्रिगो में देखेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन में लेने वाली हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है बच्चों, इफ a इज इक्वल टू 3 + 2k 2 1 - k 4 and the matrix is not invertible, then the value of k is। अब देखो यहाँ पे नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है A इनवर्स एग्जिस्ट, एंड नॉट इन्वर्टिबल मतलब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब होता है, आपको याद है A इनवर्स का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। इस फॉर्मूले के ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यूज है। देखो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 रहा तो हम क्या बोलेंगे, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाय 0 इनवैलिड है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 रहा तभी हम लोग A इनवर्स एग्जिस्ट बोल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ करेक्टली मेंशन किया है कि ये नॉट इन्वर्टिबल है, इसका मतलब A इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा। A इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, 0। वाई 0, यहाँ पे रीजन लिखो, बिकॉज A मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। A मैट्रिक्स क्या है, नॉट इन्वर्टिबल है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे
कि ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर इन्वर्टिबल बोलते तो ये नॉट इक्वल टू 0, नॉट इन्वर्टिबल तो इज इक्वल टू 0, ऐसा याद रखो, ठीक है। और बोला है कि ये नॉट इन्वर्टिबल है, ये कंडीशन दी है, और बोला के की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो क्या आएगा 3 + 2k, यहाँ पे आएगा 2, 1 - k, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो हमें के की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो देखो क्या मिलेगा, 3 + 2k इंटू 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू 3 + 2k प्लस 2 इंटू 1 - k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 4 × 3 = 12 प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 2 × 1 = 2 माइनस 2 इंटू k, 2k इज इक्वल टू 0। 12 + 2 कितना होगा, 14 होगा। 1 सेकेंड है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते यहाँ पे माइनस आता है, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस। तो ये कितना आएगा, देखो 12 - 2 दैट इज 10 एंड 8k + 2k कितना आएगा, 10k। 10k माइनस 12 - 2 इज +10 इज इक्वल टू 0। ये 10 जो है इस साइड जाके क्या बनेगा, -10 बनेगा, मतलब 10k इज इक्वल टू -10, प्लस है इस साइड आके माइनस बनेगा, तो k इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 10, 10 × 1 = 10 इज इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक मिनट, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, इफ द मैट्रिक्स 0, 5, 3x - 2, 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो आपका जो मैंने पहला लेक्चर लिया था सभी टाइप्स मैट्रिसेस के, वो आपको सबको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबका यूज किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, सोचो जरा। तो यहाँ पे बोला है कि जो मैट्रिक्स दिया है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या है, और नीचे ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले मैं बताती हूँ, होप्स आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि उसका जो ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है -A, इसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, -A मिलती है। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A ट्रांसपोज लिखेंगे, मतलब मैं ये मैट्रिक्स लिखती हूँ 0, 5, 3x - 2, 0, और इसका हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे 0, 3x - 2, 5, 0। ओके, ये मैट्रिक्स लिखेंगे। अब देखो इसका ट्रांसपोज पहले कर लो, उसके बाद हम लोग वो मैट्रिक्स फाइंड, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो और ट्रांसपोज भी कर लो। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम लोग, कॉलम को रो में शिफ्ट करते हैं, रो को कॉलम में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 5, ये पहला कॉलम पहला रो बनेगा, एंड सेकेंड 3x - 2 ये 0, ठीक है, ट्रांसपोज हो गया, इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, -3x + 2 बनेगा, ये 5 -5 बनेगा, एंड 0 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किया तो हमें पता चलता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किया तो क्या पता चलता है कि ये 0 की इक्वल है, ये 5 इस -3x + 2 के इक्वल है, ठीक है। तो हम, या फिर ये 3x - 2 इस -5 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट करो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x - 2 इज इक्वल टू -5, इसको करो या इसको करो, दोनों को इक्वेट करने के बाद आंसर सेम ही आने वाला है। तो 3x - 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -5। तो 3x इज इक्वल टू ये -5 उस साइड जाके +2 उस साइड जाके +2 बनेगा, -5 + 2, -5 में से 2 गया तो -3 बचता है, तो 3x इज इक्वल टू -3, और x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 3, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, तो बच्चों ऐसे टोटल 10 MCQs मैंने लिए हैं।
एक्चुअली ये सीईटी लेवल के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जेई लेवल के क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं लिए, ये सीईटी लेवल के क्वेश्चंस ही मैंने लिए हैं। तो होप सो आपको सभी एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो वैसे मुझे कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। सो पढ़ाई करते रहो, अभी बहुत सारे एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।